Assalamu alaikum dear students. Today we are going to have discussion on quantifiers और quantifiers आप लोगों के लिए ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले quantifiers को डिस्कस करते हैं। क्वान्टिफायर किसे कहते हैं? यानी वो वर्ड जो कि हमें किसी नाउन के क्वांटिटी के बारे में बताता है, तो ऐसे वर्ड को हम कहते हैं क्वान्टिफायर। वो वर्ड जो कि हमें किसी चीज़ के क्वांटिटी के बारे में बताता है, तो ऐसे नाउन को हम कहते हैं क्वान्टिफायर्स। अब इसमें हमारे पास कुछ ऐसे क्वान्टिफायर्स हैं जिसको हम सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं, जबकि अनकाउंटेबल के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे क्वान्टिफायर्स हैं जिसको हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। जबकि कुछ हमारे पास ऐसे नाउन्स हैं जिसको हम दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ क्वान्टिफायर्स हैं जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव में यूज़ नहीं कर सकते हैं। और कुछ हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस क्वान्टिफायर्स हैं जिसको हम नेगेटिव में यूज़ कर सकते हैं और पॉजिटिव में यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब शायद थोड़े से ये पॉइंट आप लोगों के लिए जो है वो these points might be a bit confusing for you, but the moment we move a bit forward, then these things will get very much clear for you people. अब सबसे पहले हमारे पास है सम एंड एनी। अगर मैं यहाँ पर सेंटेंस लिखूँ कि आई नीड डैश शुगर, फिर मैं लिखूँ आई डू नॉट नीड डैश शुगर, और फिर मैं लिखूँ डू आई नीड डैश शुगर, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस में आ जाए सम और हमारे पास आ जाए एनी। अब सम को हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, जबकि एनी को हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। सम और एनी के दरमियान डिफरेंस ये है कि सम को हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं, जबकि एनी को हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं लिखूँ कि आई नीड डैश शुगर, तो ये सेंटेंस हमारे पास क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस के दरमियान सिंपल डिफरेंस ये होता है कि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट होता है, जबकि पॉजिटिव सेंटेंस में हमारे पास नॉट नहीं होता है। अब चूंकि ये सेंटेंस हमारे पास पॉजिटिव है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर लगा लूँगा सम। फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं कहता हूँ कि आई डू नॉट। नॉट हमारे पास किस चीज़ की निशानी है? ये हमारे पास निशानी होती है नेगेटिव की, तो इस वजह से मैं यहाँ पर कहता हूँ कि आई डू नॉट नीड एनी शुगर, क्योंकि हमने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया है कि नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास एनी आता है। देन द थर्ड वन इज डू आई नीड डैश शुगर। अब जिस सेंटेंस के एंड में ये इस तरह का साइन आता है, इस साइन को हम कहते हैं साइन ऑफ इंटरोगेशन, और ये हमारे पास बन जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जब भी हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, हम उसमें क्या करेंगे? हम उसमें जो है वो एनी लगाएंगे, तो इस वजह से हमारे पास आ जाएगा कि डू आई नीड एनी शुगर। तो होपफुली सम और एनी के दरमियान जो डिफरेंस है आप उसको जो है वो समझ गए हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है एज एज एंड सो एज। वैसे ये एज एज और सो एज बेसिकली हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो है वो कंजंक्शंस है, लेकिन यहाँ पर इस वजह से इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इन पॉइंट्स के साथ आपको इसकी आसानी से समझ आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि इब्राहिम इज डैश इंटेलिजेंट डैश न्यूटन। चलो इब्राहिम से जो है वो फिजिस्ट बनाते हैं, क्योंकि उसके सर के ऊपर भी जो है वो अभी एक खरबूजा गिरा था। खरबूजा जानते हैं ना आप लोग, लेकिन वो तो बस बदकिस्मती से वो बच गए, वरना वो अभी पता नहीं जन्नत के कौन से बागीचे में होते हैं। और इस तरह मैं कहता हूँ कि इब्राहिम इज़ नॉट डैश इंटेलिजेंट डैश न्यूटन। अब यहाँ पर हमारे पास हम इब्राहिम और न्यूटन को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम इब्राहिम और न्यूटन की क्या कर रहे हैं? उनकी आपस में इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। और हमारे पास आया है एज और हमारे पास आया है सो एज। अब अगर हम टू पर्सन्स की आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं और हम कहते हैं कि ये क्वालिटी दोनों में मौजूद है, यानी ये इंटेलिजेंट इब्राहिम भी हैं और न्यूटन भी हैं, यानी सिंपल मतलब इसको ये निकालते हैं कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो एज और अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो सो एज। तो जिस तरह मैंने आपको कह दिया है कि नेगेटिव का मतलब होता है कि वो सेंटेंस जिसमें नॉट आ जाए, तो हमारे पास क्या बन जाते हैं? वो हमारे पास बन जाता है नेगेटिव। तो जिस सेंटेंस में हमारे पास नॉट नहीं आया है, तो फिर हम उसमें क्या करेंगे? एज लगाएंगे। तो इसका मतलब ये कि क्वालिटी दोनों में मौजूद है। जबकि इब्राहिम इज नॉट सो, नॉट आया है तो इस वजह से हम सो लगाएंगे, नॉट सो इंटेलिजेंट एज न्यूटन। तो वो सेंटेंस जो कि हम जब दो चीज़ों की आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं और वो सेंटेंस पॉजिटिव है तो एज, और अगर वो सेंटेंस नेगेटिव है तो फिर हमारे पास क्या आएगा? फिर हमारे पास आएगा सो एज। फिर हमारे पास है मच एंड मेनी। आई नीड डैश
sugar. I need dash markers. हमारे पास आ जाए much और दूसरा हमारे पास है many. अब हमारे पास जो much है इसको हम यूज करते हैं uncountable के साथ, और जो हमारे पास many है उसको हम यूज करते हैं काउंटेबल के साथ. अनकाउंटेबल का मतलब है कि वो चीज़ें जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, जबकि काउंटेबल का मतलब होता है कि वो चीज़ें जिनको आप काउंट कर सकते हैं. When we were discussing countable and uncountable nouns, तो मैंने आपको बता दिया कि इसका सिंपल तरीके से फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि वो चीज़ें जिनको आप अपने फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं, जिस तरह मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5, तो इसको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन्स. और जिन चीज़ों को आप अपने फिंगर टिप्स पे काउंट नहीं कर सकते तो वो हमारे पास बन जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन. जिस तरह अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल बीन्स होते हैं, कुरखे, लोबिया, तो आप उसे क्या है, आप उसे अपने फिंगर टिप्स पे काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से वो हमारे पास बन जाएगा अनकाउंटेबल. तो हमारे पास जो काउंटेबल नाउन होते हैं उसके साथ मेनी, तो मैं कहता हूँ कि आई नीड मच शुगर, और मैं कहता हूँ कि आई नीड मेनी मार्कर्स, क्योंकि शुगर हमारे पास अनकाउंटेबल है और मार्कर्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो काउंटेबल है. अच्छा, आप लोग के पास पेपर में एक MCQ आया था जिसमें वो आपसे कह रहे थे कि चूज द करेक्ट सेंटेंस. अगर मैं कहता हूँ कि ही आस्क्ड मैनी क्वेश्चन, ही आस्क्ड मैनी क्वेश्चन, तो क्या ये सेंटेंस हमारे पास ठीक है या गलत है? तो ये सेंटेंस हमारे पास गलत है. रीज़न ये है कि मैनी के बाद हमारे पास जो नाउन आएगा वो क्या होगा, वो हमेशा प्लूरल होगा. याद रखें, मैनी के बाद हमारे पास जो नाउन आएगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास प्लूरल होगा. अच्छा, एक और इसमें पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि अगर मैं कहता हूँ कि दिस प्लेस इज डैश बेटर देन दैट प्लेस, इस तरह मैं कहता हूँ कि ही इज डैश शार्पर देन यू, और मैं कहता हूँ कि शी इज डैश इंटेलिजेंट देन यू. अब देखिए, दिस प्लेस, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कंपेरेटिव डिग्री. अगर आप लोग को याद हो, हम जब डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव को डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि हमारे पास एडजेक्टिव के कितने डिग्रीज होते हैं, 3 डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. कंपेरेटिव डिग्री में हम दो चीज़ों को क्या करते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं. तो हम जब दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं कंपेरेटिव डिग्री. तो कंपेरेटिव डिग्री में आप दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं और उसकी हमारे पास सिंपल निशानी ये है कि उसके बाद हमारे पास ER आता है या उसके बाद हमारे पास जो है वो EST आता है. तो हम जब कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं और उस पर हम एम्फेसिस डालना चाहते हैं किसी चीज़ पे, हम जब एम्फेसिस डालना चाहते हैं तो फिर हम कंपेरेटिव डिग्री के साथ मच लगाते हैं. दिस प्लेस इज मच बेटर देन दैट प्लेस, ही इज़ मच शार्पर देन यू एंड शी इज़ मच मोर इंटेलिजेंट देन यू. तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो कंपेरेटिव डिग्री है. और जब भी हमारे पास कंपेरेटिव डिग्री आएगा तो उस पर जोर डालने के लिए या उस पर एम्फेसिस के लिए हम क्या करते हैं, उसके साथ जो है वो मच को यूज़ करते हैं. फिर नेक्स्ट हमारे पास है अ ग्रेट नंबर ऑफ एंड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ. अगर हमारे पास आ जाए कि अ ग्रेट डैश ऑफ स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, और मैं कहता हूं कि अ ग्रेट डैश ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड. अब यहां पर अगर हमारे पास आ जाए अ ग्रेट नंबर ऑफ और अगर हमारे पास आ जाए कि अ ग्रेट अमाउंट ऑफ, तो याद रखें कि जो आपके पास काउंटेबल नाउन होगा आप उसके साथ क्या करेंगे, अ ग्रेट नंबर ऑफ लगाएंगे, और जो आपके पास अनकाउंटेबल होगा आप उसके साथ अ ग्रेट अमाउंट लगाएंगे. जो आपके पास काउंटेबल नाउन होगा, तो अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास काउंटेबल है कि नहीं, जी है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि अ ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्लेइंग. और इसी तरह शुगर हमारे पास अनकाउंटेबल है, तो मैं कहता हूं कि अ ग्रेट अमाउंट ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड. तो अ ग्रेट नंबर ऑफ और अ ग्रेट अमाउंट ऑफ में डिफरेंस ये है कि अ ग्रेट नंबर ऑफ इज यूज विद काउंटेबल व्हाइल अ ग्रेट अमाउंट ऑफ इज यूज विद अनकाउंटेबल. फिर नेक्स्ट हमारे पास है टू एंड वेरी. अगर मैं यहां पर सेंटेंस लिखूं, द टेम्परेचर is too dash hot, but I'll go for walk. The temperature is dash hot that I can't even go outside.
द टेम्परेचर इज दैट हॉट दैट आई कैन नॉट इवन गो आउटसाइड। अब देखिए हमारे पास टू और वेरी आया है, तो टू को हम यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंस में, जबकि वेरी को हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंस में। नेगेटिव सेंस और पॉजिटिव सेंस का मतलब क्या है? नेगेटिव सेंस का मतलब ये है कि एक ऐसी चीज़ जो कि आपके लिए या दूसरों के लिए मसाइल क्रिएट करते हैं तो हम उसको कहते हैं टू, और जब दूसरी चीज़ आपके लिए मसाइल क्रिएट नहीं करते हैं तो फिर हम उससे कहते हैं वेरी। यानी आप एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए, टेम्परेचर हॉट है कि नहीं, लेकिन क्या ये मुझे बाहर जाने से रोक रही है? नहीं, तो इसका मतलब ये कि ये चीज़ मेरे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल रही है। जबकि दूसरी चीज़ में देखिए, टेम्परेचर कितना गर्म है, इतना गर्म है कि मैं इवन बाहर भी नहीं जा सकता। तो जब कोई चीज़ आपके लाइफ को अफेक्ट करती है तो फिर हम उसके लिए टू लगाते हैं, अदरवाइज हम उसके साथ वेरी लगाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि द टेम्परेचर इज़ वेरी हॉट बट आई विल गो आउटसाइड फॉर अ वॉक, एंड द टेम्परेचर इज़ टू हॉट that I cannot even go outside for walk। अक्सर औक़ात आप लोग देखते हैं कि एक बंदा होता है वो इंटेलिजेंट होता है, लोग कहते हैं कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप को इतना इंटेलिजेंट समझते हैं कि फिर वो दूसरों के लिए मसाइल क्रिएट करते हैं। तो फिर वो लोगों से क्या कहते हैं कि यू आर टू इंटेलिजेंट। तो अगर कोई बंदा आपसे कहे कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट तो फिर तो समझ जाओ, अगर वो आपसे कहे कि यू आर टू इंटेलिजेंट तो बस फिर आपको खबरदार होना चाहिए, ठीक है। फिर है हमारे पास बोथ, नन एंड ऑल। अच्छा जी, बोथ को हम यूज़ करते हैं टू के लिए। जब हमारे पास बंदे सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं बोथ। अगर मैं कहता हूँ कि ऑल, तो ऑल को हम यूज़ करते हैं 100% के लिए, और अगर मैं कहता हूँ कि नन, तो नन को हम क्या करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं 0% के लिए। बोथ को हम यूज़ करते हैं टू के लिए, ऑल को हम यूज़ करते हैं 100% के लिए, नन को हम यूज़ करते हैं 0%। मैं कहता हूँ कि बोथ आर प्लेइंग, ऑल आर प्लेइंग, नन इज प्लेइंग। तो बोथ के बाद आपके पास जो है वो क्या है, बोथ जो है वो हम यहाँ पर 2 बंदों की बात करें। अच्छा, यहाँ पर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि बोथ के बाद आपके पास प्लूरल वर्ब आता है, सही है। ऑल के बाद भी हम नॉर्मली प्लूरल वर्ब लगाते हैं, वैसे इसके बाद अगर आप सिंगुलर भी लगाते हैं बहुत से सिचुएशंस में, लेकिन ऑल के बाद आप कोशिश करें कि क्या करें, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएं। जबकि नन के बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम सिंगुलर वर्ब को यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास है सेवरल एंड अ लॉट ऑफ। अगर मैं कहूं कि इब्राहिम रिमेन्स वेल ड्रेस्ड, ही हैज डैश ड्रेसेस, इब्राहिम wears न्यू क्लॉथ्स डेली, ही हैज डैश ड्रेसेस। हमारे पास हैं सेवरल और हमारे पास हैं अलॉट ऑफ। अब सेवरल और अलॉट ऑफ में फ़र्क क्या है? वो चीज़ें जो कि नॉर्मल रेंज में होती हैं, नॉर्मल रेंज, हम उसके लिए यूज़ करते हैं सेवरल, जबकि अलॉट ऑफ का मतलब होता है एक्सीडिंग द नॉर्मल रेंज। यानी अगर कोई बात नॉर्मल रेंज से निकल जाती है तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, अलॉट ऑफ को यूज़ करते हैं। अब देखिए, इब्राहिम रिमेन्स वेल ड्रेस्ड, अगर वो अच्छे कपड़े पहनता है तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास नॉर्मल जितने ड्रेसेस होने चाहिए उतने उसके पास हैं, तो हम कहते हैं कि ही हैज़ सेवरल ड्रेसेस। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि इब्राहिम वेयर्स न्यू क्लॉथ्स डेली, अब ये नॉर्मल रेंज से बात निकल रही है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में इस तरह नहीं होता कि एक बंदा जो है वो रोज़ाना क्या करता है, वो नए कपड़े पहनता है। तो अब यहाँ पर ये बात जो है वो नॉर्मल रेंज से निकल रही है, इस वजह से हम क्या करते हैं, हम उसके लिए यूज़ करते हैं अलॉट ऑफ, अलॉट ऑफ। अच्छा, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन इस तरह भी होगा, अलॉट ऑफ, जिसमें ए और एल के दरमियान जो है वो स्पेस नहीं है। तो याद रखिए, ए अलॉट ऑफ में ए और एल के दरमियान जो है वो स्पेस ज़रूरी है। अगर आप स्पेस क्रिएट नहीं करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो गलत होगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है आइदर एंड नाइदर। दे आस्क्ड वन पर्सन टू कम, डैश ऑफ द parents should go. They asked no person to come, dash of the parent should go। हमारे पास है either और दूसरा हमारे पास है neither। either का मतलब होता है one of the two और neither का मतलब होता है none of the two। यानी अगर हमारे पास 2 बंदे हैं और हम कहते हैं कि 2 में से एक, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए आइदर यूज़ करते हैं। और अगर हम कहते हैं कि दोनों में से एक भी नहीं,
तो फिर हम उसके लिए जो है वो यूज़ करते हैं नाइदर। अब सेंटेंस नंबर 1 में देखिए, दे आस्क्ड वन पर्सन टू कम, उसने कहा कि एक बंदा आ जाए, तो इसका मतलब ये कि अम्मी और अब्बू में जो है वो एक बंदे जाएंगे, तो हम कहते हैं कि आइदर ऑफ द पेरेंट शुड गो, अम्मी या अब्बू में क्या करेंगे, एक पर्सन जो है वो जाएंगे। जबकि दूसरे में हमसे ये कहा गया है कि दे आस्क्ड नो वन टू कम, उसने कहा कि एक भी ना आए, कोई बंदा भी ना आए, तो इसका मतलब क्या है कि नाइदर ऑफ द पेरेंट शुड गो, ना तो अम्मी जाएगी और ना जो है वो अब्बू जाएंगे। तो आइदर और नाइदर में आइदर का मतलब होता है वन ऑफ द टू, दो में से एक, जबकि नाइदर का मतलब होता है कि दोनों में से एक भी नहीं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है ईच एंड एवरी। अच्छा, ईच और एवरी से आप लोग के पास क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, और आप लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, तो इसको आज समझें। देखिए, डैश एप्पल टर्न्स रेड इन अक्टूबर। दूसरा है डैश एप्पल एंड द बैग इज रेड। अब पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं। हमारे पास काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, क्या होता है, काउंटेबल नाउन। मैंने आपको बता दिया है कि काउंटेबल नाउन्स हमारे पास वो नाउन्स होते हैं जिसको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। ये ऐसे नाउन जिसको हम अपने फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं, तो हम उसे कहते हैं काउंटेबल नाउन्स। अब काउंटेबल नाउन्स के हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं डेफिनेट काउंटेबल्स और दूसरे को हम कहते हैं इनडेफिनेट काउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स के हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं डेफिनेट काउंटेबल और दूसरे को हम कहते हैं इनडेफिनेट काउंटेबल। डेफिनेट का मतलब होता है कि वो चीज़ें जिनका हमें एग्जैक्ट जो तादाद होता है वो पता होता है। हमारे पास डेफिनेट काउंटेबल वो नाउन्स होते हैं जिनका हमें एग्जैक्ट तादाद मालूम हो, जबकि इनडेफिनेट का हमारे पास जो एग्जैक्ट तादाद होता है वो हमें मालूम नहीं होता। हमारे पास जो डेफिनेट काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनका हमें एग्जैक्ट तादाद मालूम होता है, जबकि हमें जो इनडेफिनेट काउंटेबल नाउन्स होते हैं हमें उनका एग्जैक्ट तादाद मालूम नहीं है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लासरूम है, उसमें हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, अब वो स्टूडेंट्स कितने होंगे, 20, 30, 40 जितने भी होंगे, तो हमें उनके तादाद के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो वो बन जाएंगे डेफिनेट। लेकिन हमारे पास जो है वो फॉर एग्जांपल एक जलसा हो रहा है या एक जगह पर एहतजाज हो रहा है, तो उसमें कितने लोग हैं हम उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ एक एस्टिमेट बना सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते यहाँ पर हम बंदे हमारे पास कितने हैं, तो वो हमारे पास बन जाएंगे इनडेफिनेट काउंटेबल नाउन। अब पॉइंट समझें कि हमारे पास जो डेफिनेट काउंटेबल नाउन होता है हम उसके लिए क्या लगाते हैं, हम उसके लिए लगाते हैं ईच, जबकि इनडेफिनेट काउंटेबल नाउन के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए लगाते हैं एवरी। डेफिनेट काउंटेबल नाउन के लिए हम यूज़ करते हैं ईच, जबकि इनडेफिनेट काउंटेबल नाउन के लिए हम यूज़ करते हैं एवरी। अब देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, डैश पे एप्पल टर्न्स रेड इन अक्टूबर, अक्टूबर में जो है वो एप्पल्स रेड होते हैं। अब कितने होते हैं, क्या आपको उसके एग्जैक्ट तादाद के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये हमें पता ही नहीं। अब इस तरह तो नहीं कि आप चले जाए और एक दरख्त के नीचे बैठ जाए और आप उनसे कहें कि यार आज आप रेड हो जाए, आपका नंबर है और फिर उसमें जितने एप्पल्स रेड हुए हैं आप उनके साथ अपना तादाद लिखते हैं, नहीं, बल्कि आप जो है वो आपको पता नहीं चलता कि कितने एप्पल्स हमारे पास रेड हो जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा इनडेफिनेट काउंटेबल नाउन। इस वजह से हम इसके लिए क्या करेंगे, हम कहते हैं कि एवरी एप्पल टर्न्स रेड इन अक्टूबर। लेकिन आपके पास अगर एक शॉपिंग बैग है और उसमें आपके पास एप्पल्स हैं, तो क्या उन एप्पल्स को आप काउंट कर सकते हैं कि नहीं, बल्कि आसानी से काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा डेफिनेट। और डेफिनेट के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ईच। सही है। इस तरह फॉर एग्जाम्पल एक एमसीक्यूज आप लोग के पास पेपर्स में आया है, शी वेयर्स a ring on dash finger, she wears a ring on dash finger। अब हमारे पास जो है वो आपके ख्याल से इसमें ईच आएगा या एवरी आएगा, जी हाँ शाबाश, इसमें हमारे पास ईच आएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि हमें पता है कि उसके जो क्या कहते हैं उसके जो फिंगर्स होंगे वो कितने होंगे, तो इस वजह से हमें ये हमारे पास बन जाएगा डेफिनेट। और डेफिनेट काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या करते हैं, उसके लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं ईच। तो होपफुली आप जो है वो ईच और एवरी के दरमियान जो डिफरेंस है उसको अब आप समझ गए हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है फ्यू, अ फ्यू, लिटिल एंड अ लिटिल। अब पहला पॉइंट समझे, फ्यू और अ फ्यू को हम यूज़ करते हैं सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के साथ, जबकि लिटिल और अ लिटिल को हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। फ्यू और अ फ्यू को हम यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ, जबकि लिटिल और अ लिटिल को हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब फ्यू और लिटिल का मतलब समझे, इसका मतलब होता है नॉट सफिशिएंट, जबकि अ फ्यू और अ लिटिल को हम यूज़ करते हैं सफिशिएंट के लिए।
आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, अभी ये पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। नॉट सफिशिएंट का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ जो है वो कम मिकदार में होती है जिससे आपका काम ना होता हो, और इसी तरह सफिशिएंट का मतलब होता है कि इतने मिकदार में जिससे आपका काम होता हो। अब देखिए, देयर आर 5 चेयर्स एंड 7 स्टूडेंट्स, देयर आर डैश चेयर्स। दूसरा देखिए, देयर आर 5 चेयर्स एंड 3 स्टूडेंट्स, देयर आर डैश चेयर्स। ये तो आपके पास बन जाएगा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देयर आर 5 कप्स ऑफ टी एंड, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 50, इसको मैं इस तरह चल लेता हूँ, एंड 50 स्पून्स ऑफ शुगर, देयर इज डैश शुगर। फिर देयर आर 5 कप्स ऑफ टी एंड 2 स्पून्स ऑफ शुगर, देयर इज डैश शुगर। इसको समझे, अभी आप लोग का जो पॉइंट है वो बिल्कुल आप लोगों के लिए क्लियर बन जाएगा। देखिए, पहला पॉइंट तो ये है कि हमारे पास चेयर्स काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो ये हमारे पास काउंटेबल है। तो जब काउंटेबल आएगा तो हम इसमें क्या लगाएंगे, ये, हाँ, हम इसमें से फ्यू और अफ्यू में से किसी एक को लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स मुझे ये बताएं कि चेयर्स कितने हैं, 5 हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं, 7 हैं। तो क्या हर एक स्टूडेंट के लिए हमारे पास एक चेयर मौजूद है? क्योंकि ये चेयर हमारे पास 5 है और स्टूडेंट्स हमारे पास क्या, ये 7 है, तो इसका मतलब ये कि हर एक स्टूडेंट के लिए हमारे पास एक चेयर मौजूद नहीं है। तो चेयर्स हमारे पास सफिशिएंट बन जाएंगे या इनसफिशिएंट? जी, ये हमारे पास नॉट सफिशिएंट बन जाएंगे। तो नॉट सफिशिएंट के लिए क्या आएगा, उसके लिए आएगा फ्यू। तो इस वजह से हम कहते हैं कि देयर आर फ्यू चेयर्स। फिर दूसरे सेंटेंस में देखिए, स्टूडेंट चेयर्स कितने हैं, 5, स्टूडेंट्स कितने हैं, 3। तो क्या हर एक स्टूडेंट के लिए हमारे पास एक चेयर मौजूद है? जी, हर एक स्टूडेंट के लिए हमारे पास एक चेयर मौजूद है। तो यहाँ पर ये चेयर्स हमारे पास क्या बन जाएंगे, ये हमारे पास बन जाएंगे सफिशिएंट। तो इस वजह से हमारे पास आ जाएगा अ फ्यू। तो इस वजह से हम कहते हैं कि देयर आर फ्यू चेयर्स एंड देयर आर अ फ्यू चेयर्स। फिर नेक्स्ट देखिए, हमारे पास शुगर क्या है, अनकाउंटेबल है। तो जब ये हमारे पास अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लिटल और अ लिटल को यूज करते हैं। अब देखिए, सेंटेंस नंबर 1, कितने कप्स ऑफ टी है, 5 हैं, स्पून्स कितने हैं शुगर के, 50 हैं। तो क्या इससे हमारी जो चाय है वो मीठी बन जाएगी कि नहीं? शाबाश, इससे हमारी चाय मीठी बन जाएगी। तो क्या ये जो हमारे पास शुगर है ये सफिशिएंट है या सफिशिएंट नहीं है? जी हाँ, सफिशिएंट है। तो जब सफिशिएंट होगा तो क्या आएगा, अ लिटल आएगा, देयर इज अ लिटल शुगर। फिर दूसरे में देखिए, कितने कप्स ऑफ टी है, 5, स्पून्स ऑफ शुगर कितने हैं, 2। तो क्या इससे हमारी चाय मीठी बन जाएगी? नहीं, हमारे पास जो शुगर है वो सफिशिएंट नहीं है। इस वजह से क्या आएगा, यहाँ पर हम लगा लेंगे लिटल। तो हम कहते हैं कि देयर इज लिटल शुगर। तो होपफुली क्वांटिफायर्स को आप सही तरीके से समझ गए हैं। क्वांटिफायर्स पे कमांड हासिल करना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आप लोग के पास क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। बाकी QCA के बुक में जो है वो हमने आप लोगों को क्वांटिफायर्स पे अलग एक सेक्शन दिया है, आप उसको सॉल्व करें और इसके ज़रिए से अपने क्वांटिफायर्स के जितने भी कन्फ्यूजन है उसको सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।